हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सेकेंड सेशन है उसका ये। ठीक है, आज हम एक छोटा सा लेकिन बहुत ही बढ़िया है ना, छोटा मगर मोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वो है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। हेडिंग तो आप ऐसे ही लगाइए, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा इन सब के बारे में। चलिए एक सवाल से चालू करते हैं। राइट, एक क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट विल बी एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p, तो यहाँ p हो गया 2 और n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, ऐसी बात। अब एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 2 कितने बार आया है 10 फैक्टोरियल में, ये मुझे पता करना है। ठीक है बच्चों, 2 कितने बार आया है 10 फैक्टोरियल में, ये हमें पता करना है। ये हमारा सवाल है, ये हमारा है ना जो क्वेश्चन है। ठीक, तो अब 10 फैक्टोरियल होता क्या है, स्टार्ट करें। चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। 10 फैक्टोरियल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन, बढ़िया, ये बात पता है हमें। अब यहाँ पे 2 कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर इवन है, 5 नंबर ऑड है। आपको बात समझ में आ रही है। तो 1 3 5 7 9 ये तो ऑड नंबर है, इनके पास 2 होगा क्या? नहीं सर, सारे इवन नंबर्स में 2 होगा। तो मतलब कहने से कि मल्टीपल ऑफ 2 जितने नंबर रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 2, राइट, उतना मतलब देखो 2 खुद एक मल्टीपल ऑफ 2 है, 4 एक मल्टीपल ऑफ 2 है, 6 एक मल्टीपल ऑफ 2 है, 8 एक मल्टीपल ऑफ 2 है, 10 एक मल्टीपल ऑफ 2 है। तो सबके पास एक बार 2 है। यस, विल हैव 1 2, राइट, मतलब एक बार उनके पास 2 रहेगा। सो ऑल मल्टीपल ऑफ 2s विल हैव 1 2। मतलब कितने नंबर ऑफ 2 हो गए सर? 5 हो गया यहाँ पे, राइट। चलिए फिर से बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, सबके पास एक 2A नंबर रहेगा, एक कॉपी रहेगी। 2 के पास एक है, 4 के पास भी एक रहेगा, 6 के पास भी रहेगा, 8 के पास भी रहेगा, 10 के पास भी रहेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर 4 के पास तो 2 है। यस, एवरी मल्टीपल ऑफ 4 विल हैव वन मोर कॉपी, है ना। एवरी मल्टीपल ऑफ 4 विल हैव वन मोर 2। तो ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 कितने यहाँ पे? तो यहाँ इसके पास एक और 2 बचा है, क्योंकि मैंने एक तो पहले काउंट कर लिया, यहाँ पे एक और फिर भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बचा और यहाँ पे भी एक और आएगा, 4 और 8। तो कितने बेटा यहाँ पे? 2। 4 एक मल्टीपल ऑफ 4 और 8 एक मल्टीपल ऑफ 4। बट कुछ लोग कहेंगे सर 8 के पास तो 3 2 होने चाहिए थे। देखो एक हमने यहाँ काउंट कर लिया है, एक हमने यहाँ काउंट कर लिया है, तो मल्टीपल ऑफ 8 विल हैव वन मोर 2। एक और 2 होगा उनके पास। क्या, और मल्टीपल ऑफ 8 कितने हैं यहाँ पे? 10 किसमें? 1। सो टोटल नंबर ऑफ 2s कितने हो गए फिर? 8। सो देयरफॉर आई कैन से 2 power 8 will be there in 10 factorial। एक्सपोनेंट कितना है? 2 का 8 है। समझ रहे बच्चों, है ना। बस ये छोटा सा एग्जांपल से समझ जाइए आप। मुझे काउंट करने थे कितने 2 है, तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि यार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, राइट, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अभी तक कितना हुआ? देखिए अगर आप काउंट करो ऐसे, क्योंकि नंबर छोटा है तो आप काउंट कर सकते हो। मैं लॉजिक डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 रहेंगे क्योंकि 2 2 2, यहाँ पे एक और रहेगा, यहाँ पे 2 रहेंगे और यहाँ पे 1 रहेगा। देखो टोटल कितना हुआ? 3 4 और ये पूरा 8। हमारा आंसर भी क्या आया? 8। तो एक एक करके काउंट करता तब भी 8 आया है। एक लॉजिक डेवलप किया मैंने। तो लॉजिक क्या है कि जो जो मल्टीपल ऑफ 2 है उनके पास एक एक 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मल्टीपल ऑफ 4 है उनके पास एक और रहेगा, जो मल्टीपल ऑफ 8 है उनके पास एक और रहेगा। मतलब ये क्या कि मल्टीपल ऑफ 2 मतलब ये 2, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, मल्टीपल ऑफ 8। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर मैंने 10 को डिवाइड बाय 2 किया तो कितना मिला? 5। ये मेरा पहला नंबर आया कि 10 डिवाइड बाय 2। तो भाई हर एक एक कॉपी कितने लोगों के पास है? कितने नंबर्स के पास है? 5 नंबर्स के पास है। फिर आप 10 को डिवाइड बाय 2 स्क्वायर करोगे, क्योंकि 2 स्क्वायर के पास 2 कॉपीज थी। आपने एक गिन ली है ऊपर में बच्चों, एक आपने काउंट कर लिया ऑलरेडी जब आप मल्टीपल ऑफ 2 कर रहे थे। इस 4 के पास 2 कॉपी थी, इसका एक काउंटिंग यहाँ आ गया और एक काउंटिंग यहाँ आया है। ठीक है, इस 8 के पास 3 कॉपीज थी 2 की, तो वो एक यहाँ आया है काउंट करते हुए, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है। ठीक है, तो काउंट ऐसे करना है। तो 10 बाय 2 स्क्वायर, राइट। अब ये जो है वो 4 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, कितने नंबर है हमें काउंट बताना है। तो काउंट शुड हैव बीन, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये, तो ये आएगा आपका 2, राइट। फिर वैसे 10 बाय 2 क्यूब, 10 बाय 2 क्यूब, इनके पास एक और रहेगी। तो ये कितने ऐसे हैं जो 8 के हैं मल्टीपल है, तो दैट इज 1। ठीक है, और इनका एडिशन गिव्स मी द आंसर बच्चों। तो लॉजिक समझिएगा आप, बस इसी क्वेश्चन से मैं लॉजिक बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों।
तो जब भी मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, पहली बात तो ये 2 जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो क्या करना होगा हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। तो प्राइम नंबर होना चाहिए 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले जो भी फैक्टर बोला है उसको 2 से डिवाइड किया, जैसे जो भी नंबर बोला है उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10/2 कितना आया 5। तो ये 5 नंबर्स ऐसे 5 कॉपीज आएगी, राइट। कौन से है ये, मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो आ गई। फिर मल्टीपल ऑफ 4 के पास एक और कॉपी है तो वो कैसे काउंट होगा, 10/2 स्क्वायर। अब ये पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, जैसे यहाँ 2.5 आया, लेकिन हमारे पास 2.5, राइट, ये काउंटिंग नहीं है ना, काउंटेबल नंबर नहीं है। तो आई वांट अ काउंटेबल नंबर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा मैं। क्या करूंगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा एंड सिमिलरली 2 क्यूब से डिवाइड करूंगा। चलिए इस लॉजिक को एक और बार समझते हैं, है ना। लेट अस सी इफ आई आस्क यू कॉपी ऑफ 3 या एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछता हूं तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स हियर। ओके बच्चों, 10 फैक्टोरियल में ही मैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। ओके, और ये लॉजिक से समझते हैं। अब 3 एक प्राइम नंबर है, यस। ओके, अब देखो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे तो मैं कैसे काउंट करूंगा, 10/3। ओके, अब 10/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा बच्चों में। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सर ये 3.33 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 3। ओके, तो मतलब 3 के मल्टीपल्स कितने, 3 है, यस। देखो 3, 6 एंड 9, यस। तो सब में एक एक हुआ। अच्छा 10/3 स्क्वायर भी लोगे आप नेक्स्ट, 10/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितने हैं बेटा, 1.1 आएगा, मतलब एक ही कॉपी हुआ, यस 9। और कुछ आ सकता है 3 क्यूब, नहीं वो तो 10 से आगे चला जाएगा ना, दैट विल नॉट गिव एनी काउंट। सो टोटल नंबर ऑफ पावर और एक्सपोनेंट विल बी 4, मतलब देयर विल बी 3 पावर 4 इन 10 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड बच्चों, 3 पावर 4 ये एक्सपोनेंट रहेगा 10 फैक्टोरियल में। आप देख लो, अगर आप नॉर्मली काउंट कर रहे होते, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, तो यस दैट इज 4। सो ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। जब भी मुझे 10 फैक्टोरियल या 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल कुछ भी बोला जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस नंबर से डिवाइड करो, फिर उसके स्क्वायर से, फिर उसके क्यूब से। कब तक करते चलो, जब तक न्यूमरेटर बड़ा रहता है, जब तक ये जो नंबर है बड़ा है इनके पावर्स से। अंडरस्टूड बच्चों, लॉजिक समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। चलिए जनरलाइज करें फिर इसको, इस लॉजिक को जनरलाइज करते हैं। ठीक है, इस लॉजिक को जनरलाइज करते हैं और फिर अप्लाई करेंगे इन सम ऑफ द प्रॉब्लम। तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n अपॉन p का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर डॉट डॉट डॉट। कब तक, जब तक n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p का पावर। ओके, जो भी हो p का पावर, राइट। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p का पावर r जो भी मतलब p स्क्वायर p क्यूब, बट प्रोवाइडेड p इज अ प्राइम नंबर बच्चों, है ना। p जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे एग्जाम्पल में आपको बहुत क्लियर कर दूंगा आगे, बट एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम p इन n फैक्टोरियल इज गिवन लाइक दिस। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ठीक है, चलो लिख लो। काउंटिंग हो रही है, यहाँ पे डॉट में नहीं आ सकता नंबर, जो भी आएगा वो कंप्लीट नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, या सो राइट इट डाउन। एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। चलो बच्चों एग्जांपल से क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, 5, 10 इन 100 फैक्टोरियल। 2 का कितना पावर आएगा, 10 का कितना पावर आएगा, 5 का कितना पावर आएगा, ये सब बताना है हमको 100 फैक्टोरियल में, राइट। किसमें, 100 फैक्टोरियल में। ओके बच्चों, तो अब हमारा मेथड क्या था आपको याद है ना, n अपॉन p का ग्रेटेस्ट इंटीजर। लॉजिक भी समझ में आया आपको, मैं फिर से समझा दूंगा। n/p स्क्वायर ऐसा करते रहना है आपको, बट दिस विल गिव मी एक्सपोनेंट, बट हियर p हैज टू बी प्राइम नंबर, राइट। p जो है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक्सपोनेंट ऑफ 2 तो कहां से आएगा, 100 डिवाइड बाय 2 करोगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 50 हो गया। बच्चों 50 कौन सा नंबर है, जो मल्टीपल ऑफ 2 है, इवन नंबर्स, हर एक के पास एक एक 2 रहेगा, वो हमने काउंट किया है। फिर उसके बाद में 100 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। बच्चों ये 4 के मल्टीपल्स को काउंट कर रहा है, 4 के मल्टीपल्स के बाद और एक एक 2 रहेगा, तो ऐसे कितने 4 के मल्टीपल है, 25, तो और 25 2 आएंगे हमारे पास, करेक्ट। फिर 100 डिवाइड बाय 2 क्यूब, ये अब 8 के मल्टीपल्स को काउंट कर रहा है। 8 के मल्टीपल्स के बाद एक और 2 रहेगा। देखो आपने पहले 8 के पास 3 2 होते हैं, एक 2 यहाँ गिन लिया आपने, एक 2 4 के मल्टीपल में भी गिन लिया, एक 2 आप यहाँ पे भी गिन रहे हो, तो पूरे कंप्लीट हो गए अब ये। तो ये कितना होगा, 12.5 आता है, बट 12 लिखेंगे हम क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ओके, 100 डिवाइड बाय 2 पावर 4, 100 डिवाइड बाय 2 पावर 4 मतलब 100/16। ये भी आप देखोगे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 के पास एक और 2 है,
16 के पास पूरे 4 2 होते हैं, तो 4 2 कैसे काउंट होगा, एक इसमें काउंट हो गया, एक 4 के मल्टीपल में काउंट हो गया, एक 8 के मल्टीपल में काउंट हो गया, अब एक खुद 16 के मल्टीपल में भी काउंट हो गया, तो ऐसे आ गया। फिर अब नेक्स्ट 100 डिवाइड बाय 2 पावर 5 करना पड़ेगा। 2 पावर 5 मतलब कितना होता है बेटा 32, राइट। तो 32 जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं 3। अब 32 के पास 5 2 है, 2 पावर 5 मतलब 5 2 है, तो एक यहाँ काउंटिंग हो चुकी है 2 की, एक उसमें से 2 यहाँ काउंट हो चुका है, एक यहाँ हो चुका है, एक यहाँ हो चुका है, और अभी एक यहाँ हो रहा है, तो पूरे 5 2s काउंट हो गए। देखो लॉजिक कितना बढ़िया डेवलप हुआ है, ठीक है। फिर 100 डिवाइड बाय 2 पावर 6, ठीक है, 2 पावर 6 मतलब क्या बेटा 64, जब 64 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। अच्छा कहां तक करना है, अगला नंबर क्या होगा, डिनोमिनेटर में 128 बड़ा हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, तो वहां से तो 0 ही आएगा आंसर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। कौन से पावर तक जाना है आपको 2 पावर 6, क्योंकि 2 पावर 7 जो है वो आगे निकल जाएगा 100 से। सो बच्चों इतना एक्सपोनेंट होने वाला है, अब काउंट कर लेते हैं 75, ठीक है, 75 और कितना हो गया ये पूरा देखिए, ठीक है, 75 और ये 87 और ये 10, तो देयर विल बी 97, सो इट विल बी 2 पावर 97 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में 2 कितना बार होगा 97 टाइम्स होगा बच्चों। क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है टॉपिक, आसान कर दिया, एकदम सिंपल कर दिया, राइट, यही तो काम है अपना, राइट, तो एकदम सिंपल कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। आपको समझ भी आया है, ये पहला। चलिए अब मेरे साथ ट्राई करेंगे आप, या खुद से करना चाहते हो तो पॉज कर लो और खत्म कर लो, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना है, 5 भी एक प्राइम नंबर है ना, ये ध्यान रखा आपने, यस। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, तो क्या करूंगा मैं 100 बाय 5 करूंगा सर, फिर 100 बाय 5 स्क्वायर करूंगा, फिर 100 बाय 5 क्यूब करूंगा। अरे 5 क्यूब तो बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब 0 आएगा ना, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किया तो 0 आ गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 20, ये कितना होगा 4, और यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 125 बड़ा है, तो बस यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, तो देयरफॉर दैट विल बी 24, तो देयर विल बी 5 पावर 24 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 का एक्सपोनेंट है 97, 5 का एक्सपोनेंट है 24, ठीक है। ऐसी बात होगी, ऐसे निकालते हैं एक्सपोनेंट, बहुत क्विकली निकाल सकते हो हम लोग, ठीक है। मैं जब अगला क्वेश्चन दूंगा आपको तो आप बड़े आराम से बड़े प्यार से निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए हाँ, लिख लीजिए फटाफट, ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। तो लॉजिक समझ गया है ना। अब 10 की बात करनी है बेटा हमें, अब थर्ड बात करनी है हमें 10 की, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 10। सो एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल, अगर आप भावनाओं में बह गए और आपने अगर ऐसा कर दिया 100 बाय 10 प्लस 100 बाय 10 स्क्वायर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपका आंसर आया 10 प्लस 1 11, और आंसर आपने दिया कि भाई 10 पावर 11 रहेगा। ये गलत हो गया, भावनाओं में बहने से हमेशा गलतियां ज्यादा होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों सर, 10 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट, 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। कैसा है 10, कंपोजिट है, तो ये नहीं चलेगा। जो कॉमन मिस्टेक करते बच्चे मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है, डायरेक्टली 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो लॉजिक क्या है, 10 किससे बनता है 2 और 5 से, जब भी एक 2 और एक 5 मिलेगा प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा आपको कंपोजिट के। अब अपने पास पता है कि 2 पावर 97 होता है, राइट, और 5 पावर 24 होता है इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब सीधी बात ये बताओ कि अगर 97 बॉयज है, जो हमेशा ऐसा होता ही है, और 24 गर्ल्स है, भाई कितनी पेयर्स बनेगी, कितनी पेयर्स बनेगी। यस, अज्यूम करना है कि एक लड़का एक लड़की को ही डेट कर रहा है, ठीक है, या एक लड़की एक लड़के को ही डेट कर रहा है, कोई चालाकी नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर 97 बॉयज है 24 गर्ल्स है, कितने पेयर्स बनेंगे, 1-1 की बात हो रही है, ठीक है। एक एक पेयर कितने बनेंगे सर, बहुत आराम से 24 पेयर्स बनेंगे ना, कितने 24, और हर पेयर मतलब एक 2 और एक 5 मिला के हर पेयर क्या दे रहा है आपको 10 दे रहा है, तो इसका मतलब 10 की कितना होगा बेटा पावर, इट विल बी 10 पावर 24 इन 100 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड। चलिए बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाए होंगे। कंपोजिट नंबर को क्या करना होगा आपको, प्राइम फैक्टर्स में करना होगा। तो यहाँ पे 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 5, 297 कॉपीज रखता है, 524, तो 2 और 5 जब कंबाइन करेंगे अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 24 ही बन सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि इसके पास तो 90, इसके पास भरपूर है, इसके पास लेकिन कम है। तो 24 2 को ये बोलेगा आओ मेरे साथ, और 10 बनाते हैं हम, आओ मेरे साथ 10 बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसी बात होगी। तो कितने बनेंगे 10 पावर 24 होगा बच्चों। सर डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते, आप देख लो, गलत हो गया ना आपका, डायरेक्टली करोगे तो आपका आंसर सिर्फ 11 आया, लेकिन 11 तो गलत आंसर है, राइट, 24 आएगा। मतलब अगर आपको बोला जाए किसी कोई अगर बोले व्हाट इज नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल,
तो इट शुड बी 24। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या, 10 के मल्टीपल ना, करेक्ट। बच्चों समझिए, लॉजिकली क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस मतलब 10 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल इज 10 पावर 24 है, मतलब 24 जीरो आएंगे। 100 फैक्टोरियल इमेजिन करो बच्चों, 24 बार जीरो लिखना पड़ रहा है आपको, कोई तो बड़ा नंबर, फिर इसका 0 0 0 0 0 कितने बार, 24 बार, बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। काश इतना पैसा हमारे पास हो, राइट। ओके चलो, ओके पैसे से अच्छा खुशी इतनी भी हो हमारे पास। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं हम। तो एक एग्जांपल ले लें, समझ आ गया आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आपको करने के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू फाइंड लेट अस से एक्सपोनेंट ऑफ 2 3 5 है ना 7 10 21 इन 130 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पूरा आपको निकालना है बच्चों। चलिए अटेम्प्ट करिएगा, आंसर दीजिएगा इन सबके 2 3 5 7 10 21। ओके स्टार्ट करिए, आप पॉज करिए इस वीडियो को और चालू करिए सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते सॉल्व करना, ठीक है। सो 2 का बोला था, आपको पता है क्या करना है, 2 प्राइम नंबर है, यस, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, 2 प्राइम नंबर है, यस। ओके सो 2 का निकालना है पहले, सो एक्सपोनेंट ऑफ 2, ओके बच्चों, इन 130 फैक्टोरियल। तो आप क्या करोगे, 130 डिवाइड बाय 2 करोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 130 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, फिर 130 डिवाइड बाय 2 क्यूब, ठीक है, 130 डिवाइड बाय 2 पावर 4, 130 डिवाइड बाय 2 पावर 5, 130 डिवाइड बाय 2 पावर 6, 2 पावर 6 64 होता है, और हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 2 पावर 7। बस यहाँ तक करना पड़ेगा, यस। ओके आप देखो 130 डिवाइड बाय 2 किया, ये क्या है 65 प्लस, अब जरूरी नहीं कि 130 को 4 से डिवाइड करो, 65 आ गया ना, इसी को आप और एक बार 2 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर मिलेगा, राइट। तो दैट कम्स आउट टू बी 32। इसको और एक बार डिवाइड बाय 2 करोगे तो 16 मिलेगा। लॉजिक समझिए, डिवीजन भी ऐसे हमेशा 130 से डिवाइड करना जरूरी नहीं है। 130 बाय 2 किया, राइट, हो गया, और एक बार 2 से डिवाइड किया तो वो मिल जाएगा, और एक बार 2 से डिवाइड किया तो अगला आंसर मिल जाएगा। देखिए बहुत आराम से, +8 +4 +2 +1। लॉजिक समझिए, डिवीजन में भी आपको टाइम बचाना है आपका, लॉजिक समझिए बच्चों, है ना। क्या किया है मैंने, 130 बाय 2, बस पहला कैलकुलेशन कर लीजिए 65, अब इसका हाफ करोगे, अगला आएगा इसका हाफ करोगे, और याद रखना पॉइंट में आंसर नहीं देना आपको, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। सो ऐड कर लेते हैं, क्या होता है देखो, तो ये हो गया 40, ये हो गया 60, ठीक है, और ये दो मिला के 63 और 65, तो ये आ गया 128। सो इट विल बी 2 पावर 128 इन 130 फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट क्या है, 128 है, बहुत अच्छी बात है ना। कैलकुलेशंस का भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, है ना, कैलकुलेशंस का भी। तो अगेन नेक्स्ट क्या हुआ, एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 130 फैक्टोरियल। इसमें 130 बाय 3 करोगे, प्लस 130 बाय 3 स्क्वायर करोगे, 130 बाय 3 क्यूब करोगे, ठीक है, फिर 130 डिवाइड बाय 3 पावर 4 करोगे, और क्या पावर 5 तो आगे निकल जाएगा। ओके यहीं तक आएगा, पावर 4 मतलब 81, और 81 के आगे जाएगा नेक्स्ट। ओके सर, अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले आप 130 बाय 3 कर लो अच्छे से, तो 4, ठीक है, और फिर 10 तो 43 आ जाएगा, करेक्ट। जैसे 43 आया, अब 130 बाय 9 करने की जरूरत नहीं है, 43 को डिवाइड बाय 3 करो, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको डिवाइड बाय 3 करो, अगला आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक एक डिवीजन 3 बढ़ा रहे हो ना, समझ जो भी ये आंसर है इसका डिवाइड बाय 3, ये उसका डिवाइड बाय 3, ये उसका डिवाइड बाय 3, करेक्ट। तो 14 डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या होगा बेटा, ये 14 डिवाइड बाय 3, ओके। सो यहाँ पे आ गया था 14 डिवाइड बाय 3 करने से क्या हो जाए, 4 आ जाएगा, करेक्ट, यस। और फिर 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है सबका। तो आंसर क्या हुआ, 43 57, है ना, 57 प्लस 4 61 62, करेक्ट बच्चों। देखो एक बार कैलकुलेशन, 8 9, यस, so 62, तो it will be 3 power 62 in 130 factorial, okay, 3 power 62 in 130 factorial। कैलकुलेशन देख लीजिए, मैं कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कभी कभी कर लेता हूँ, पर यस इस बार बराबर है 57 62, करेक्ट। तो 3 की बात हो गई। नेक्स्ट 5 की बात करें, 5 भी एक एक्सपोनेंट क्या है, प्राइम नंबर है, यस। सो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 130 फैक्टोरियल, तो 130 डिवाइड बाय 5 करोगे बच्चों, फिर बाद में 130 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर करोगे, फिर 130 डिवाइड बाय 5 क्यूब करोगे, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। 130 डिवाइड बाय 5 किया, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, ये देखिए। सो कितना हो रहा है सर, ये 26 हो रहा है, यस, 2 टाइम्स 10 तो 30, 26। जैसे ही 26 आया, अब ये क्या मिलेगा, इसको ही डिवाइड बाय 5 कर लो, 26 डिवाइड बाय 5 इज 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर है सिर्फ, और फिर बाद में 1 आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 32, ठीक है। तो मतलब 5 का पावर कितना आया, 32 इन 130 फैक्टोरियल,
ठीक है, 5 का पावर 32 आया है। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात चल रही है, बहुत बढ़िया है ना। 7, 10 और 21 चाहिए। ठीक है, तो पहले 10 ले लेते हैं, फोर्थ में हम लोग 10 ले लेते हैं क्योंकि 2 और 5 हमारे पास है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 130 फैक्टोरियल। अगेन भावनाओं में बहना नहीं है, डिवाइड बाय 10 करना नहीं है। क्या करना है फिर? 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 कंपोजिट नंबर है। 10 कंपोज्ड ऑफ 2 and 5। तो 2 के पावर्स कितने हैं? 128। 5 के पावर्स कितने हैं? 32। कितनी पेयर्स बनेगी? कितनी पेयर्स बनेगी? जो छोटा नंबर होगा, राइट। सो इट विल बी नथिंग बट 10 पावर 32 इन 130 फैक्टोरियल, या इसी को क्या, नंबर ऑफ जीरोस इन 130 फैक्टोरियल इज 32, है ना बेटा। इंटीजर बेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। नंबर ऑफ जीरोस इन 130 फैक्टोरियल इज 32। अच्छा, किसने ऑब्जर्व किया हमेशा 2 ज्यादा होता है 5 कम होता है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगले बार के लिए कि जो 10 का रहेगा पावर वो 5 का ही रहेगा। एक्सपोनेंट ऑफ 10 and 5 विल ऑलवेज बी इक्वल। यस, कह सकते हो आप, है ना। समझिए आप, यू हैव टू बी स्मार्ट समटाइम्स, राइट। समझिए बात को कैसे हो रही है, ठीक है। और 2 हमेशा ज्यादा है भाई, लड़के हमेशा ज्यादा है, लड़कियां कम है। कितनी पेयर बनेगी? जितनी लड़कियां रहेगी, करेक्ट। ऐसे ही होता है ना हमेशा, राइट। आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो, करेक्ट। मैं तो देखते हुए आ रहा हूँ। ओके, सो ये 10 वाली बात होगी। अब नेक्स्ट बात है 7। ओके, 7 फैक्टोरियल देखेंगे। तो 7 का क्या हो? 7 इन 130 फैक्टोरियल, 5th। ठीक है, 2, 3, 5 और ये हो गया। हमें 6 चीजें पूछी गई थी। तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 130 फैक्टोरियल ऐसे पूछा गया। ओके, तो आप क्या करोगे? ठीक है, ओके, 3 का आंसर याद रखना 62 है ना, हमें लगेगा अभी 21 करते वक्त। ठीक है बच्चों, ये मिटा देता हूं मैं सारा। ओके, तो 7 का क्या होगा? तो 130 डिवाइड बाय 7 करोगे, फिर उसके बाद में 130 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर करोगे। 7 क्यूब आगे निकल जाएगा, यस, है ना, बस इतना काफी है। अगर आपने 7 किया तो देखिए क्या होता है, 1 टाइम्स फिर 6 बचेगा, 68, तो 18 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 7 इसको कर लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा। करेक्ट है बच्चों। ओके, इसी को डिवाइड बाय 7 कर दो, यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं है, करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 आ जाएगा। और 7 क्यूब तो आगे निकल गया, तो कितना हुआ? 20। मतलब 7 पावर 20 होगा इन 130 फैक्टोरियल। ओके, नाउ लास्ट चीज थी 21। तो एक्सपोनेंट ऑफ 21। कभी अगर बुलाते हैं कि 21 का क्या पावर होगा, ठीक है ना, बोल सकते हैं कि 21 क्या पावर होगा। तो अगर हमें पता है 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 21 प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 7 से बनता है। 3 का पावर 62 था और 7 का पावर कितना था? 20। कितनी पेयर्स बनेगी? यस, 20 पेयर्स बनेगी। तो इट विल बी 21 इन 130 फैक्टोरियल, राइट। 21 पावर 20 हो जाएगा। कितना? कितनी पेयर्स बनेगी? 20। 7 के पास कम है, ठीक है, तो 7 क्या बोलेगा कि यार 20 टाइम्स 3 मेरे साथ मिलके 21 बना देगा। कितने बार? 20 टाइम्स। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, ओके। सो गुड एग्जांपल। हमें समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। लॉजिक भी समझ में आया, इवन डिवीजन भी कैसे करना है ये भी समझाया मैंने आपको, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने डिवीजन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ जीरोस, मतलब आपको 10 के मल्टीपल निकालने पड़ेंगे, और 10 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल या एक्सपोनेंट एक ही है, ये भी समझ में आ रहा है हमें। वेरी नाइस बच्चों, गुड, कीप इट अप। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट है खत्म होता है एक स्टार क्वेश्चन के साथ। स्टार क्वेश्चन के साथ ये सेशन को एंड करेंगे। आप ये नोट कर लो, अच्छे से कर लो सारी चीजें। और बच्चों, स्टार क्वेश्चन आपको हमेशा ट्राई करना है, वो आपका चेक कर रहा है कि ये वीडियो आपको ठीक से समझा या नहीं समझा, कॉन्सेप्ट, ये मॉडल आपको समझा या नहीं समझा है, ठीक है। सो प्लीज ऑलवेज अटेम्प्ट माय स्टार क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए। सो स्टार क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस इन 200 फैक्टोरियल इज। नंबर ऑफ जीरोस कितना है? ऑप्शंस 197, 49, 22, 97। ठीक है बच्चों, अच्छे से सॉल्व करिएगा। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड दैट, मैंने कराया है ऑलरेडी आपको वीडियो में, देखिए अगर आपको फिर से कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, तो यहाँ पे ये सेशन एंड करते हैं। अच्छा, इसके सॉल्यूशन के लिए, अब इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है सर? डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। मैं आपको इसके सॉल्यूशन आज एंड ऑफ द डे में, रात को 10-11 बजे के आसपास, तब तक आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट करिए जो भी आपका आंसर आ रहा है, एंड जस्ट टू चेक योर सॉल्यूशन कि आपका मेथड और मेरा मेथड सही है या नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सारे सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और आप अपने कमेंट्स राइट वहां पे भी दे सकते हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।